Hello, class 7. As you know, children, in the previous exercise, we had completed question number 8, 9, 10, 11, 12, and I hope we had also completed the question number 13. But I could not explain question number 14 in your last video. So now I am going to question number 14 in exercise 8.1. As some student has doubt, so I am going to explain question number 14. Children, you will do in the solution number 14. 14 में आप बेटा क्या करेंगे? 1/12 प्लस 1/5 नहीं 1/12 प्लस 1/15 और इंटू 5 इतना वर्क क्या हो रहा है बेटा? फिनिश हो रहा है। ये क्या है आपका वर्क? फिनिश। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसको, ये एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 60, 12 5 सा 15 4 सा और इंटू में 5। इसको आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 12, ऊपर हो जाएगा 9, 9/12, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12। इतना वर्क क्या हो गया बच्चों? फिनिश हो गया। आप लिखेंगे फिनिश वर्क। इतना काम क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो बचा कितना काम? फाइंड करेंगे। कैसे? रिमेन वर्क इज इक्वल टू 1 - 3/4। कैसे करेंगे आप? हो जाएगा 4 - 3/4 यानी कि 1/4। ठीक, कितना हो गया? 1/4। ये रिमेन वर्क आ गया। करेगा कौन इसको? सन। तो आप लिखेंगे बाय सन। क्या हो जाएगा? टेकिंग टाइम, यानी सन करने में इसको कितना टाइम ले रहा है। तो कितना काम है? 1/4। सन की कैपेसिटी कितनी है? 1/12 यानी इंटू 12 कर देंगे तो 4 3 से क्या हो जाएगा बच्चों? 12। यानी कितना डेज आ जाएगा? 3 डेज। ये कौन सी एक्सरसाइज का है? 8.1 का कौन सा सोल्यूशन? 14। ठीक है, ये 8.1 का सोल्यूशन कौन सा है? 14। अब हम कौन सा करा रहे हैं? आगे कौन सी एक्सरसाइज शुरू हो रही है? 8.2। तो इसमें बच्चों आपको पता है इसमें क्या यूज़ होगा? फॉर्मूला। इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे? इसमें जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 3 फॉर्मूले हैं इसमें। आप इन तीनों को क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। देखो अब एक्सरसाइज। हाउ मच डिस्टेंस विल अ कैटरपिलर कवर इन 5 मिनट। ये बेटा मिनट है, मतलब टाइम है। इफ़ इट क्रॉस 1 सेंटीमीटर इन एवरी डे 2 सेकेंड। ठीक है, फॉरवर्ड 1 सेंटीमीटर एवरी 2 सेकेंड। कितने डिस्टेंस लेगा? ठीक है, कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा यदि वो 1 सेंटीमीटर क्रॉल्स यानी रेंगता है फॉरवर्ड आगे की ओर 1 सेंटीमीटर एवरी 2 सेकेंड। ठीक है, हर 2 सेकेंड में कितना बढ़ रहा है? 1 मिनट। तो आप लिखेंगे कैटरपिलर क्रॉल्स इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना क्रॉल कर रहा है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है 5 मिनट में कितना क्रॉल करेगा। तो आपको क्या पता है 5 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 5 मिनट में आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 5 मिनट में 5 × 60 यानी कि 300 सेकेंड। ठीक,
तो 2 सेकेंड को 300 बनाने के लिए आप क्या कर लेंगे, 2 इंटू 150 सेकेंड इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 टू ज़ा 30, यानी 300 सेकेंड में 150 सेंटीमीटर कवर करेगा। और 300 सेकेंड का मतलब होता है बच्चों 5 मिनट। 5 मिनट में कितना, 100 सेंटीमीटर क्रॉल। ठीक, कैटरपिलर जो है बच्चों वो 5 मिनट में कितना क्रॉल करेगा, 150 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर, व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ साइकिल रिक्शा दैट टेक्स 3 सेकेंड टू ट्रेवल अक्रॉस 10 मीटर। ये जो आपको डिस्टेंस स्पीड बतानी है बेटा, किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में। तो आपका हो जाएगा सोल्यूशन नंबर 2। कैसे करोगे, आपको बताना है स्पीड, आप लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर, टाइम कितना है 3 सेकेंड। किस में चाहिए आपको, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 18/5। किससे कन्वर्ट करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। आपका आंसर क्या होगा, 12 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी स्पीड, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक बच्चों, सेकेंड वाले का आंसर कितना होगा, 12 किलोमीटर पर आवर। ये सेकेंड का आंसर। थर्ड नंबर में क्या है, हाउ मच टाइम विल अ कार टेक टू कवर 500 मीटर ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्या पूछा है, टाइम। तो मैंने टाइम का क्या फॉर्मूला बताया, थर्ड नंबर। सोल्यूशन नंबर 3 कैसे करेंगे, टाइम फाइंड करना है। आप क्या लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बेटा, 500 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर और स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। 80 बेटा किलोमीटर में है, ये किस में है, मीटर में। दोनों की यूनिट क्या बनानी पड़ेगी, सेम। यानी किलोमीटर को अगर मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। सब किस में कन्वर्ट हो गए हैं, मीटर में। 500 तो ऑलरेडी मीटर में था ही, ये किलोमीटर पर आवर में था, इसको भी हमने किस में बदल दिया, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, अब आप इसको करेंगे कि 500 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 5/18। ठीक है, और बेटा आपको पता है कि अब ये क्या होगा, ये आपका पलट जाता है, ऊपर चला जाता है ना। ये हो जाएगा ऊपर, इसको हम लोग यहाँ ऊपर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 18, 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ये हो गया 180/8। इसको आप और शॉर्ट करिए तो हो जाएगा 90/4, और शॉर्ट करिए तो हो जाएगा 45/2, और ये हो जाएगा 22.5 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में आंसर आएगा। ठीक बच्चों, आंसर किस में पूछा है आपसे, किसी यूनिट में नहीं पूछा है, हमें बाउंडेशन नहीं किया, तो हम सेकेंड में क्या लिख सकते हैं, 22.5 सेकेंड। यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चों फोर्थ नंबर, इसमें क्या है, ड्यूरिंग अ थंडर स्टोर्म योगेश सी अ ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइटिंग एंड हियर्स द क्रैक ऑफ थंडर्स आफ्टर 3 seconds. Its sound travels at 1206 किलोमीटर पर आवर. How far योगेश from did the lighting occur? तो योगेश उन लाइट से कितना दूर है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे क्या दिया है स्पीड, ये क्या दिया हुआ है टाइम। फाइंड क्या करना है फर, यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि इन दोनों का आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। लेकिन आपको ध्यान देना होगा ये क्या है किलोमीटर पर आवर, ये क्या है सेकेंड, यूनिट क्या है डिफरेंट, तो आप यूनिट सेम बनाएंगे। कैसे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके। तो फोर्थ नंबर में बेटा हो जाएगा, आप देखेंगे सोल्यूशन नंबर 4,
और फोर्थ नंबर में आप लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक, डिस्टेंस कितनी है 1206 किलोमीटर पर आवर में है। इसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, और किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, और इनटू कितना है 3 सेकेंड। ठीक है, अब हमारा सब कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा 3 6 या 18, इसको भी कैंसिल करेंगे 6 2 जा 12, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, यानी कि 1005 मीटर की दूरी पे कौन है योगेश। जब लाइटिंग हुई तो योगेश कितनी दूरी पे 1005। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा सोल्यूशन। देखो मैंने आपको बता दिया सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 2, ये हो गया आपका सोल्यूशन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया बच्चे सोल्यूशन नंबर 4। अब आपको कौन सा करना है 5। इसमें क्या कह रहा है ए जेब्रा क्रॉसिंग इज 1 मीटर वाइड, हाउ लॉन्ग विल अ पर्सन रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस इट। ठीक है, तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है हाउ लॉन्ग, यानी कि यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन टाइम। तो बेटा आप कैसे करेंगे, ये हो गया आपका सोल्यूशन नंबर 5। आप क्या लिखेंगे, आपको फाइंड क्या करना है टाइम। आप यू नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बेटा 1 मीटर, स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों यूनिट क्या है डिफरेंट। आप दोनों यूनिट को क्या बनाएंगे इससे, कैसे 1 इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे 5/18। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें मीटर पर सेकेंड में। 18 आपका ऊपर चला जाएगा बेटा, हो जाएगा 18/50। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं तो हो जाएगा 5 3 = 50.6, यानी कि इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6/10 है। ऑलरेडी मेरे पास 10 भी है, तो एक और नीचे एक और डेसिमल है, तो क्या हो जाएगा 0.36 सेकेंड। सेकेंड में आंसर आएगा तो 0.36 सेकेंड आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब बच्चों आपका है नेक्स्ट नंबर, दैट इज 6th नंबर, ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड आपको कितनी गिवन है, यू हैव टू गिवन स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल अ मोटरसाइकिल टेक टू मेक 12 laps, हाउ मेनी laps 12 laps around a rectangular track 800 meter long and 400 meter wide. Then what should you have to do for find this question? You will have to first find the total distance. And how you will find the distance? You know that in this question it is making rectangular track. Which track? Rectangular track. Okay, then you will find the distance of rectangular track. And how you will find the distance of rectangular track? For finding the distance of rectangular track, you will do solution number 6. Distance is equals to 2 into 800 प्लस 400। ठीक है, ये सोल्यूशन नंबर 6 है। 800 प्लस 400 और इंटू 2, तो 8 और 4 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया 12 इंटू 2, यानी कि 2400। ठीक है, 2400 को आपको क्या करना है 12 लैप्स लेने हैं। कितने लैप्स लेने हैं 12, तो ये बेटा आपकी हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, और स्पीड कितनी दी है, यू हैव टू स्पीड गिवन इन 45 किलोमीटर पर आवर। ये आपका जो है किसमें है मीटर में, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 45 इंटू 5/18। ठीक है, तो अभी आपको ये आपकी स्पीड हो गई। फाइंड क्या करना है हाउ लॉन्ग, यानी कि आपको टाइम फाइंड करना है। देन यू विल राइट टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है
2400 इंटू 12 एंड टाइम इज़ 45 इंटू 5/18. ठीक है, 45 इंटू 5/18. नाउ व्हाट यू विल डू? You will do that 2400 into 12 into 18 upon 45 into 5 upon 45 into 5. Then after that 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 5s are 15. Okay, now what you will do? You will now cancel from this 5 to this. 5 4s are 20, 5 8s are 40, 5 0s are 0. Now one more cancel. 5 9s are 45, 5 6 are 30, 6 4s are 24 is equals to 96 into 24. बेटा आपको इसे क्या करना है? इंटू करना है. Now you will do into this and your answer will be came in the second. ठीक है, इतना सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा. मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चों, इतने सेकेंड्स में आपके आंसर हो जाएंगे. ठीक, और हम सेकेंड को क्या कर सकते हैं? मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? अगर हम सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? 60 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा. डिवाइड करते हैं अगर तो क्या देगा? 6 4s are 24. ठीक है, 6 4s are 24. अभी इसको कर लो. 4 6s are 24, 4 9s are 36 और 2 38. तो इतना मिनट भी आ सकता है, 3.48 मिनट. अदरवाइज इसको इंटू करने पे जो आएगा उतना सेकेंड. ठीक है, तो बेटा ये आपका क्या हो गया? सोल्यूशन नंबर 6. ओके, अब आप देखो सोल्यूशन नंबर 7. ड्यू टू अ डिले कॉस्ट बाय फॉग, राजधानी एक्सप्रेस लीव्स Dhanbad at 8:30 AM for Kolkata, 270 km away. If it is to reach Kolkata at 10:30 AM sharp, at what uniform must it cover the rest of the journey? ठीक है, क्या कह रहा है बेटा कि ड्यू टू डिले, देर होने के कारण, मतलब कोहरा पड़ने के कारण राजधानी एक्सप्रेस जो है देर से छूटती है. कहाँ से? धनबाद पे. कितने बजे? 8:30 बजे. फॉर कोलकाता, कहाँ के लिए? कोलकाता के लिए. कितनी किलोमीटर कवर करनी है उसको? 270. इफ़ ही हैज़ टू रीच कोलकाता एट 10:30 AM शार्प, उसको कितने बजे पहुँचना है वहाँ पर? 10:30 पे. तो 8:30 AM से स्टार्ट किया बेटा, कितने से? 10:30 तक. तो टाइम टोटल कितना लग गया उसको? कितना लग गया? 2 hours. 8:30 से उसने स्टार्ट किया, टाइम कितना लगा? 10:30 तक. तो 8:30 से 10:30 कितना हो गया? 2 hour. और ये क्या है? किलोमीटर. तो किलोमीटर पर आवर में हम उसकी स्पीड बता लेंगे. ठीक है, तो अब आप करेंगे क्या? 7 नंबर. अब आप करेंगे सोल्यूशन नंबर 7. कैसे करेंगे सोल्यूशन नंबर 7? आप लिखेंगे कि now you will write that speed is equal to distance upon time. डिस्टेंस कितनी है? 270 किलोमीटर. ठीक है, 270 किलोमीटर. टाइम कितना है? 2 hours. इसको डिवाइड कर लीजिए. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 30, यानी 135 किलोमीटर पर आवर. ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 7th नंबर आंसर. ठीक, तो बेटा मैंने आपको 1 से 7 तक करा दिया है. ठीक है, अब आप भी कुछ करने की कोशिश करिए. देखो जैसे इसमें कौन सा है आपका? 9 नंबर. हाउ मच टाइम विल अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन. ये क्या दिया है? ट्रेन की डिस्टेंस दिया है. ट्रेवलिंग एट स्पीड, ये क्या दिया है? टाइम पूछ रहा है. तो टाइम इज इक्वल टू, आपको क्या पता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकेंड में. उसके बाद जो भी आएगा इसे इंटू कर देंगे. ठीक है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? टाइम आ जाएगा. तो 9 नंबर कर लीजिएगा बेटा. इसको इंटू करना है. इसको किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके 120 के साथ इंटू कर देना. ठीक,
तो आप करने की कोशिश करिएगा बेटा, 8.2 करिएगा। वैसे अब हमें कोर्स को बहुत जल्दी ख़त्म करना है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इन सबको फ़ोटो क्लिक करके आपके पास सेंड कर दूँगी, कॉपी में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू क्लास।